सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? क्या आपने सोचा है इस बारे में? सिग्नेचर आपका जो हस्ताक्षर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? हैव यू एवर रियलाइज्ड इट? सो आज के इस वीडियो में हम अपने सिग्नेचर के बारे में जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और आप अपने सिग्नेचर को कैसे एक बेहतरीन सिग्नेचर बना सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। हमारा जो सिग्नेचर होता है ना, हमारे जीवन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और कहीं नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे, बैंक के कागज़ों में, हर जगह अपने साइन का उपयोग करते हैं। और ये सिग्नेचर में, आपके सिग्नेचर में ऐसी क्षमता है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकता है और अगर सही नहीं हो तो वहीं उसका प्रभाव आपके जीवन में उल्टा भी पड़ सकता है। तो आपको अपने सिग्नेचर में किन बातों का ध्यान रखना है? व्हाट आर दोज फ्यू बेसिक रूल्स जो आपको सिग्नेचर में देखना है कि वो सही हो। सबसे पहला रूल जो आपके सिग्नेचर में अप्लाई करता है, जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, वो कि आपका जो सिग्नेचर है ना, असेंडिंग होना चाहिए। दैट मीन्स वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्टेड होना चाहिए। वो बिल्कुल स्ट्रेट और डाउनवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा रीज़न है, जब हम थोड़ा सा असेंडिंग एक एंगल पे, ऊपर की तरफ एक एंगल में अपना सिग्नेचर बनाते हैं तो वो आपके जीवन में ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। जब आप स्ट्रेट बनाते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंसी आ गई है, आपको जितना ग्रोथ चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है, आप मेहनत करते हो लेकिन उस हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिलता है। एंड अगर आप डिसेंडिंग बनाते हो, नीचे की तरफ बनाते हो, तो इससे ज़्यादा ख़राब सिग्नेचर हो नहीं सकता है। आप अपनी पतन का कारण खुद बनते हो। या तो यू विल गेट इनटू सम काइंड ऑफ एडिक्शंस, या आप गलत कंपनियों में पड़ जाएंगे, आपके जो फ्रेंड्स होंगे, सर्कल होगा, वो आपको बैड इन्फ्लुएंस करेंगे एंड आप डिसीशंस गलत लेने लग जाओगे एंड आप अपना खुद रीज़न बनोगे अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। सो द फर्स्ट रूल विच वी हैव लर्नड इज़ हमारा सिग्नेचर हमेशा असेंडिंग होना चाहिए, अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बहुत से लोगों के सिग्नेचर में नोटिस किया है, वे जब साइन करते हैं तो वे जब अपना अल्फ़ाबेट्स है ना, उसे अलग अलग करके लिखते हैं, उनमें वो जॉइन नहीं करते हैं। आपको हमेशा अपने अल्फ़ाबेट्स को जितना हो सके एक दूसरे से जॉइन करके लिखना चाहिए। वो उनमें बॉन्डिंग बनाता है, वो उन्हें स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साथ वो आपको नेम, फेम, शोहरत देने में आपकी मदद करता है। जहाँ आप अपने अल्फ़ाबेट्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट करते, गैप क्रिएट करते हैं, वहाँ पे वैक्यूम आ जाता है, वो आपकी स्टेबिलिटी, स्थिरता को हिला देता है। सो अगर आप भी अपने सिग्नेचर में गैप दे दे के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो उसे चेंज कीजिए और उन्हें जॉइन कीजिए। साथ ही साथ ये आपको बहुत वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी देता है। सो जॉइन करके लिखना इज़ ऑलवेज वेरी गुड व्हेन यू आर साइनिंग योर नेम। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है साइन करते हुए, वो है कि आप अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन बनाइए जो आपके पूरे सिग्नेचर को कवर कर रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके नाम में कोई भी हैंगिंग अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि वाई हुए, जी हुए, तो वो लाइन उन्हें कट ना करे, क्योंकि वो अगेन फिर आपके ग्रोथ को रोक देते हैं। बट जब हम लाइन बनाते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे, वो एक सपोर्ट सिस्टम को इंडिकेट करता है। सी इन आवर लाइव्स फॉर एवरीवन, आपका जीवन कभी भी एक जैसा एक ट्रैजेक्टरी पे नहीं चल सकता है। आप कभी अप्स भी फेस करोगे, कभी डाउन्स भी फेस करोगे। हम जब डाउन्स फेस करते हैं तो हमें दोनों ही सिचुएशन में लोगों की सपोर्ट चाहिए। जब हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, अच्छा करते हैं, तब सपोर्ट चाहिए कि उसे हम और बढ़ा सकें। जब डाउन्स फेस करते हैं तब और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए कि हम उस सिचुएशन को संभाल सकें, कोई हो जो हमें सपोर्ट कर सके।
तो ये जो हम लाइन बनाते हैं अपने सिग्नेचर के नीचे, ये आपका वो सपोर्ट सिस्टम इंडिकेट करता है। इन टाइम्स ऑफ नीड यू विल नॉट इवन रियलाइज़ कि आपके पास कब कैसे कहाँ से सपोर्ट आ गया एंड आपके लिए चीज़ें ईजी हो गई। सो ऑलवेज पुट अ लाइन बीनीथ योर सिग्नेचर, बट आप ध्यान में रखें कि कोई भी हैंगिंग अगर अल्फ़ाबेट्स है तो वो आपके उन अल्फ़ाबेट्स को कट ना करे, तब आप थोड़ा और नीचे से बनाइए। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो लास्ट पॉइंट होगा, लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क मी या काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट को लेके कि हमें सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट्स पुट करने चाहिए कि नहीं। आई ऑलवेज से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस अगर आप 2 डॉट्स अपने सिग्नेचर के नीचे लगाते हो, लाइन दे के उसके नीचे 2 डॉट्स। वाई? सिंपल रीज़न, ये आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स को डिनोट करता है। हम अपने लाइफ में जितना भी आगे बढ़ना चाहें, कुछ भी अचीव करना चाहें, जब हमारे पेरेंट्स का ब्लेसिंग हमारे साथ होता है, थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। ऑल्सो जैसे कि मैंने कहा, जो लाइन है वो हमें सपोर्ट देता है, बट आप कोई भी जो आपका सपोर्ट सिस्टम होगा उसे खड़ा होने के लिए आपको पिलर्स तो चाहिए ना। तो ये जो 2 डॉट्स हैं वो आपका पिलर का काम करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज अ नाइस प्रैक्टिस टू पुट 2 डॉट्स बीनीथ योर सिग्नेचर। आई होप अब आप भी अपना सिग्नेचर करके देखेंगे कि इन पॉइंट्स में आप कहाँ खरे उतरते हैं। And if you want a personalized analysis of your signature, do connect with me, book a consultation for your signature analysis, because आपके signature में ऐसी क्षमता है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। If you are new to our channel, subscribe to our channel, like our video, share it as much as possible so that we can spread this knowledge and maximum people can benefit from it. Thank you so much for watching our video and sharing us with so much of love and abundance.